वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसके साथ जीने मरने की कसमें खाया करती थी। एक दिन उसे एक करोड़पति लड़का मिल जाता है। अब वह उस लड़के से शादी कर लेती है। फिर वह लड़का उसे एक कोठे पर ले जाकर के बेच देता है। फिर जो हुआ आगे हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो लोग अपना नाम डालेंगे सब्सक्राइब करके, उनका नाम हम आने वाले वीडियो में जरूर लेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह दिल को झकझोर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। इसी शहर में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है किशन का पुरवा। इसी गांव के रहने वाले बियोगी राम, इनके पत्नी का नाम तारा देवी था। बियोगी राम का एक ही बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला का जैसा नाम था वैसा व्यवहार भी था। पर भोला पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसके स्कूल के सभी अध्यापक उसके पिताजी से जब भी मिलते थे तो उसके पिताजी से कहते थे, बियोगी राम जी, आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, उसे आप अच्छी पढ़ाई पढ़ाइएगा, वह आगे तरक्की जरूर करेगा, वह आपकी गरीबी को दूर कर देगा। बियोगी राम जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन उसी स्कूल में पढ़ रही थी एक पुष्पा नामक लड़की। उसी से भोला को प्यार हो जाता है, पुष्पा से भोला को प्यार हो जाता है। अब भोला और पुष्पा दोनों साथ ही साथ उस स्कूल में पढ़ते थे। जब कभी भोला स्कूल नहीं जाता था तो पुष्पा उससे नाराज हो जाया करती थी। तब भोला उसे खूब मनाया करता था। कभी कभी भोला दोनों कान पकड़ करके कहता था, पुष्पा अब तो मान जाओ, अब मैं घर कभी नहीं रुकूंगा, अब मैं रोज स्कूल आऊंगा, तुम्हारी कसम। जब इतनी बात पुष्पा सुनती है तब हंसने लगती है और भोला को अपने अखबार में समेटकर चूमने लगती है। एक बार भोला और पुष्पा स्कूल के गार्डन में बैठे हुए थे। तभी भोला पुष्पा से पूछता है, पुष्पा मुझसे तुम कितना प्यार करती हो? पुष्पा कहती है, जान से भी ज्यादा। तब भोला कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुष्पा हंसकर कहती है, जरूर करूंगी, तुम तो मेरे प्राण हो। जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर थोड़ा पुष्पा के माता पिता का आप लोगों को परिचय दे दूं। पुष्पा के पिता का नाम बैकुंठ लाल था और माता का नाम इंदिरा था। अब इधर भोला और पुष्पा की पढ़ाई जब समाप्त होती है, स्कूल के आखिरी दिन भोला और पुष्पा एक साथ मिलते हैं। भोला पुष्पा को पकड़ करके खूब रोता है। तब पुष्पा भोला से हंसकर कहती है, अरे भोला क्यों रो रही हो? अब कुछ ही दिन में तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, इसमें रोने की क्या बात है? हम लोग कहाँ हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। तब भोला कहता है, पता नहीं तुम्हारे माता पिता शादी के लिए तैयार होंगे कि नहीं। तब पुष्पा कहती है, मैं उन्हें मनाऊंगी, मैं भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जब मैं शादी की जिद करूंगी तब वे लोग मान ही जाएंगे। अक्सर लोग इकलौती संतान की हर बातें मान ही जाया करते हैं। इतनी बात जब भोला सुनता है तब हंसने लगता है। अब दोनों हंसते हुए अपने अपने घर को जाते हैं। अब यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। कहानी पर गौर करिएगा। हुआ यह कि एक दिन पुष्पा के मामा की लड़की की शादी थी। पुष्पा वह शादी अटेंड करने के लिए अपने मामा के घर जाती है। जब शाम को बारात आई, उसी बारात में एक विनोद नाम का लड़का उसी बारात में सूट बूट पहने हुए आया हुआ था। वह लड़का किसी बड़े घर का दिख रहा था। उसके पहनावे से पता चल रहा था कि यह किसी बड़े घर का लड़का है, और वह हकीकत में था भी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब उस शादी में विनोद पुष्पा को लगातार एकटक देख रहा था और पुष्पा भी लगातार विनोद को एकटक देख रही थी। अब धीरे धीरे दोनों में जयमाल के समय नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। बात करते समय विनोद मजाक में पुष्पा से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुष्पा विनोद को पैसा वाला जानकर हाँ कह देती है, कहती है जरूर करूंगी। वह सोचती है, भोला से शादी करने से अच्छा है कि इस लड़के से शादी कर लूं, जिंदगी ऐसो आराम से बीत जाएगी। भोला कहाँ गरीब, कहाँ एक करोड़पति बाप का बेटा, जिंदगी ऐसो आराम से बीत जाएगी। तब पुष्पा विनोद से पूछती है, कब करेंगे शादी? हो न हो घर जाने के बाद आप हमें भूल जाएं। तब विनोद कहता है, चलो अभी हम लोग
भागकर शादी करते हैं। बॉम्बे में हमारा एक फ्लैट है, हम लोग वहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। बॉम्बे के फ्लैट में हम लोग वहीं रहेंगे। पुष्पा विनोद की बातों से सहमत हो जाती है, भागने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों रात ही के समय वहां से निकल देते हैं, भग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाता है। अब एक दिन बाद दोनों बॉम्बे में पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश से बहुत अधिक दूरी बॉम्बे की नहीं है, बस रात होती है, लगभग जब सवेरा होता है, शाम होते होते वो दोनों बॉम्बे में पहुंच जाते हैं। अब विनोद पुष्पा को अपने फ्लैट में लेकर के पहुंच जाता है। दोनों साथ में उसी फ्लैट में रहने लगते हैं और अय्यासियां करने लगते हैं। इधर जब सुबह होता है, पुष्पा के माता पिता को जब पता चलता है कि उसकी बेटी बारात में किसी विनोद नामक लड़के के साथ भाग गई है, बारात में कोई विनोद नाम का लड़का आया हुआ था और उसी के साथ पुष्पा भाग गई है, तब उसके माता पिता रोते रोते अपने घर को आते हैं। अब यह बात चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। एक दिन भोला का एक दोस्त भोला के घर आता है और भोला से बताता है कि पुष्पा अपने मामा के लड़के की शादी में गई थी, वह बारात में आए हुए किसी लड़के के साथ भाग गई। जब इतनी बात भोला सुनता है, फूट फूट करके रोने लगता है। वह कई हफ्तों तक खाना नहीं खाता है, बिल्कुल पागलों सा रहने लगता है, विक्षिप्त होकर के रहने लगता है। जब इस बात की जानकारी भोला के माता पिता को मिलती है, तब वे लोग भोला को बहुत समझाते हैं। उसके माता पिता कहते हैं, अरे भोला, एक लड़की के लिए क्यों पागल बने हुए हो? जब वह तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, तब तुम उसके लिए क्यों पागल बनते हो? भूल जाओ उसको, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। इधर जब भोला के माता पिता अपने बेटे भोला को समझाते हैं, तब भोला उनकी बातों को मान जाता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत करता है। एक दिन भोला अपने एक दोस्त के साथ बॉम्बे आकर के एक कंपनी में काम करने लगता है। बॉम्बे चला आता है, वहीं एक कंपनी में काम करने लगता है। इधर पुष्पा और विनोद को बॉम्बे में रहते हुए करीब करीब 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन विनोद पुष्पा से कहता है कि पुष्पा, इसी बॉम्बे में हमारी एक मौसी रहती है, चलो तुमको उससे मिला लाते हैं। पुष्पा विनोद की बातें मानकर तैयार हो जाती है और दोनों चल देते हैं। विनोद पुष्पा को अपने साथ लेकर के एक कोठे पर पहुंच जाता है। विनोद पुष्पा को अपने साथ लेकर के बांद्रा के एक कोठे पर पहुंच जाता है। पुष्पा को कोठे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह गांव की लड़की थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कोठा होता कैसा है और वहां के लोग कैसे होते हैं। अब विनोद उस कोठे की मालकिन कांताबाई से मिल करके पुष्पा को 5 लाख में बेच देता है। देखें, धोखाधड़ी यहीं से करता है। पुष्पा को कांताबाई के यहाँ 5 लाख में उस कोठे पर बेच देता है और पुष्पा से कहता है, पुष्पा, यह मेरी मौसी है, तुम इसके पास अभी रहो, मैं अभी 1 घंटे में मार्केट करके आता हूँ। पुष्पा कहती है, ठीक है, आप जाइए। जब विनोद वहां से चला जाता है, अब जब विनोद वहां से चला जाता है, धीरे धीरे पुष्पा वहीं रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं, सुबह से शाम हो जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, पर विनोद अभी तक नहीं आया। तब पुष्पा कांताबाई के पास जाती है और कहती है, मौसी, वे कहाँ गए हैं, अभी तक नहीं लौटे? जब इतनी बात कांताबाई सुनती है तो ठहाके मार मार करके हंसने लगती है। पुष्पा कांताबाई के मुंह की तरफ देखती है कि ये हंस क्यों रही है। तब कांताबाई कहती है, अरे पागल, वह गया गया और गया। यह कोठा है, जान लो, यह कोठा है, यहाँ जिस्म का धंधा होता है। विनोद तुम्हें हमारे यहाँ 5 लाख में बेच दिया है और तुम्हें यही रहना है, यही अब वैश्यावृत्ति तुम्हें करना है। अब पुष्पा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पुष्पा वहीं बैठ करके रोने लगती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह रोते हुए कहती है, हमने भोला के साथ बहुत अन्याय किया, मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाई, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। भगवान जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। इधर भोला बॉम्बे में अपने दोस्तों के साथ जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी से काम करके अपने रूम पर आता है।
और खाना खा करके जब सोने लगता है, अचानक उसे पुष्पा की याद आ जाती है और वह फूट फूट करके रोने लगता है। तब उसके रूम में जितने उसके साथी थे, सभी लोग आकर के भोला को चुप कराते हैं और भोला से रोने का कारण पूछते हैं। तब भोला पुष्पा के बारे में सारी बात को बताता है। अब भोला के दोस्त भोला को व्याकुल देख करके भोला का मन बहलाने के लिए भोला से कहते हैं, चलो अभी कहीं घुमाते हैं, मन शांत हो जाएगा। सभी दोस्त भोला को जबरदस्ती तैयार करते हैं और उसे घुमाने के लिए वहां से लेकर चल देते हैं। सभी दोस्त भोला को लेकर के बांद्रा के उसी कोठे पर जाते हैं जिस कोठे पर पुष्पा थी। अब सभी दोस्त कांताबाई को पैसा देते हैं और एक लड़की भोला के लिए मांगते हैं। तब कांताबाई पुष्पा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उस कमरे में बिल्कुल नई नई लड़की, अभी कल ही की आई हुई लड़की है, उसी कमरे में चले जाओ। अब भोला के दोस्त जबरदस्ती भोला को उसी कमरे में धक्के मार करके अंदर कर देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। इधर भोला जब ही उस कमरे में जाता है, जब पुष्पा को देखता है तो अवाक रह जाता है। जब भोला की नजर पुष्पा पर पड़ती है, भोला अवाक रह जाता है और पुष्पा की नजर जब भोला पर पड़ती है, पुष्पा भी अवाक रह जाती है। दौड़ करके भोला के कदमों में आकर के गिर जाती है और रोने लगती है। भोला भी रोने लगता है। पुष्पा से सारी बात भोला पूछता है कि तुम यहाँ कैसे चली आई। तब रो रो करके पुष्पा सारी बात बताती है कि हमारे साथ विनोद ने कैसे धोखाधड़ी करके हमें यहाँ बेच दिया। अब जब इतनी बात भोला सुनता है, कुछ घंटे बाद पुष्पा के रूम से बाहर निकलता है। जब उसके दोस्त मिलते हैं तो सारी बात अपने दोस्तों से बताता है और पुष्पा को मिलवाता है अपने दोस्तों से। जब सभी लोग पुष्पा को देखते हैं तो वे लोग बड़े खुश होते हैं। फिर सभी लोग 5 लाख रुपए मिल करके इंतजाम करते हैं, 5 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और कांताबाई को 5 लाख रुपए दे करके पुष्पा को छुड़ा लाते हैं। आज भी भोला और पुष्पा बॉम्बे में मजे से रह रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।